सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के पिछले लेक्चर में हम लोग अध्याय 2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक होमवर्क के रूप में दिए थे। 3 से 7 तक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे। तो आप लोग ऐसा काम कीजिएगा, सबसे पहले 3 से लेकर के 7 तक अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो आप लोग पहले डाउट पूछ लीजिएगा जल्दी से। 3 से 7 तक अगर कोई प्रश्न में डाउट है आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा जल्दी। 3 से 7 तक अध्याय 2 NCERT पेज नंबर 58 अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक। एनीवन? किन्हीं विद्यार्थियों का कोई डाउट नहीं? बन गया पक्का? 3 से 7 में एक भी नहीं? वाह, आज तो मौज हो गया है ना। हाँ सही में। देखिएगा, आइए नेक्स्ट आइएगा। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है। अच्छा ये बताइए पहले हमको, यहाँ तक तो इधर हो गया, मतलब हम लोग को अध्याय 2 में कौन कौन सा प्रश्न हो गया है? 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर कहाँ तक? 8 तक कंप्लीट हो गया। आगे 9, 10, 11, 12 नहीं हुआ है, 13 भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 14 हुआ क्या? 14 हुआ? नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ है। 15 तो हो चुका है, अरे हो गया ना। और 15 के बाद आपका, 15 के बाद कौन सा? 17 भी हो चुका है। चलिए ठीक है, बाकी प्रश्न फिर हम एक साइड से करते चलते हैं। आइए, प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अरे हाँ या ना। 4 भी हो चुका है और इधर 11 से 21 हो चुका है क्या? मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 से लेकर के 10 तक बच रहा है। ठीक है, अरे बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आइएगा सारे विद्यार्थी लोग जरा गौर कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा ये बताइएगा, विविध का उदाहरण कर रहे हैं। उदाहरण कहाँ से कहाँ तक हुआ ये बताइए तो हमको। तीन हुआ है? 3 हुआ? नहीं सर। 4, 5, 6 नहीं सर। 7, 8। चलिए, मतलब कौन कौन सा नहीं हुआ है? 3 और 5, 6। 3, 5, 6 नहीं हुआ है। यस या नो? आइए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 से ही। ठीक है, अब क्या काम करेंगे सुनिए। जो यहाँ वहाँ से बताना था वो ऑलरेडी हम बता चुके। अब बिल्कुल एक साइड से जितना बचा हुआ है, एक साइड से पूरा बताते चलेंगे और कंप्लीट करते चलेंगे। कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर और होते होते आपका ITF कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेंगे। राइट, आइए पेज नंबर 51 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, पेज नंबर 51 और पेज नंबर 51 का आपका उदाहरण संख्या है 3। थोड़ा सा सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। 3 में नंबर फर्स्ट क्या कहता है सुनिए। साइन इनवर्स, गौर करेंगे। साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 2x इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। एक आपको ये प्रूफ करना है। बच्चे लोग गौर करेंगे, सारे विद्यार्थी, एक आपको ये प्रूफ करना है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन में क्या है कि उदाहरण नंबर तीसरा का ही दूसरा क्या कहता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉस इनवर्स x, ये आपको प्रूफ करना है। देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। क्लास 10 का अगर बच्चे लोग यहाँ ध्यान दो, क्लास 10 का अगर आप लोग को एक रिजल्ट याद होगा तो एक रिजल्ट क्लास 10th में आप लोग को बताया गया था साइन 2 थीटा, याद है क्या? साइन 2 थीटा क्या होता है बोलिएगा? 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, हाँ या ना? किसका होता है बोलिए? साइन 2 थीटा का। देखिए अगर क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, बच्चे लोग गौर करेंगे, अगर क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला तो सबसे पहले हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कहाँ से? एलएचएस से। जो दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2x का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर करेंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, ठीक है। सबको मालूम है कि ये प्रूफ तब हो पाएगा जब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो यहाँ आना चाहिए साइन, यस या नो? यहाँ पर क्या आना चाहिए? साइन। अगर यहाँ पर हम साइन की बात करें तो देखो तो कौन रूप में है? 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखे तो ऐसा काम करें, यहाँ पर ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, माना कि x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। गौर करो यहाँ पर हमने क्या काम किया, x का वैल्यू क्या माना? साइन। सर आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आया? 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यस या नो? तो पहले ये ध्यान दो, अगर उतना नहीं समझ में आया प्रश्न तो यहाँ x बराबर साइन थीटा हमने माना, तो बताओ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? बोलो तो। गुड, थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x। आइए ए बच्चे लोग यहाँ ध्यान दो सब कोई, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2 कहता है x का वैल्यू कौन? थीटा, साइन थीटा और इनटू अंडर रूट 1 माइनस कौन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन इनवर्स को साइन इनवर्स 2 साइन थीटा का साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? गुड, कॉस स्क्वायर थीटा। सर स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा आपके पास? बोल दीजिए। साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा और इंटू कौन थीटा? कॉस थीटा। बता दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन। तो बताइए यहाँ पर लिख दे साइन इनवर्स इंटू इसका हो जाएगा साइन कितना थीटा? 2 थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? सिंपली थीटा के बराबर। थीटा मतलब कितना थीटा? 2 थीटा। सर 2 का 2 थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया? तो आपका हो गया 2 साइन इनवर्स x। हमको लग रहा है इसी को प्रूफ कर रहा था, RHS आपका प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम? एक बात गौर करना, इक्वेशन सेम था, हमको प्रूफ करना था 2 साइन इनवर्स x। इक्वेशन सेम है, हमको प्रूफ करना है 2 कॉस इनवर्स x। अब गौर करेंगे, साइन इनवर्स x जब प्रूफ करना था तो साइन इनवर्स x किसके बदले आया? थीटा के बदले। थीटा के बदले साइन इनवर्स x कब आया? जब x बराबर कौन थीटा माने। अब बताइए यहाँ कौन इनवर्स x? तो बताइए यहाँ पर x का वैल्यू साइन थीटा मानना पड़ेगा कि x का कॉस थीटा। सिंपल सी बात है। आइए सर इस प्रश्न में भी अगर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं LHS से, जो दिया हुआ है जस का तस लिख देंगे। साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या? स्क्वायर।
इसमें क्या काम करेंगे बोलिए तो? मान लेंगे। क्या मानेंगे बोलिए? माना कि, मान लेते हैं माना कि x बराबर साइन थीटा की कॉस थीटा, तो बोलिए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? गुड, थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? आइए अब इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2, x का वैल्यू कौन थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइएगा यहाँ पर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2, कॉस थीटा का कॉस थीटा, अंडर रूट का अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। स्क्वायर से रूट गया, क्या बच गया बोलिए? साइन इनवर्स इंटू 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो, वैल्यू क्या होगा? साइन 2 थीटा। मतलब सिंपल, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स और आपका हो जाएगा साइन कितना थीटा? 2 थीटा। बोलिए साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, वैल्यू किसके बराबर? थीटा। 2 का 2, थीटा क्या आ गया? कॉस इनवर्स x। ये आपका हो गया RHS प्रूफ। बात समझ में आया? तो गौर कीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों बोर्ड के प्रीवियस ईयर में ये लगातार दोनों प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात समझिएगा, सिंपली क्या काम करना है, क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने का तरीका, आइडिया हम बता देते हैं। सिंपल, साइन इनवर्स x प्रूफ करना रहेगा तो x के जगह साइन थीटा मान लीजिएगा, और कॉस इनवर्स प्रूफ करना रहेगा तो x के जगह क्या? कॉस थीटा। बाकी आपका प्रश्न प्रूफ हो गया। बात पकड़ में आया? चलिए बिना विलंब किए हुए आप लोग जल्दी से उदाहरण नंबर 3 नोट करेंगे, ठीक है? अब एक साइड से पूरा प्रश्न बताते चलेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। 3 उम्मीद करते हैं सर आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। याद है कुछ क्लास 11th का? क्या क्लास 11th का कुछ बात याद है? कौन सा बात? अभी एक यहाँ ध्यान दो, अभी एक रिजल्ट का चर्चा हुआ साइन 2x का हुआ। साइन 2x का क्या हो गया बोलिए? 2 साइन x इंटू कॉस x। नंबर सेकेंड रिजल्ट, शायद आप लोग क्लास 12th में भी हम लिखवाए हैं ये। कॉस कितने x का? बोलिए कॉस 2x का रिजल्ट क्या होगा? नंबर कितना रिजल्ट इसका होता है? 4। कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नंबर दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। नंबर तीसरा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। और रिजल्ट नंबर चौथा, बोलिएगा रिजल्ट नंबर चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर x और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम? अब समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अब हम बोल चुके हैं पहले, अब सीरियल वाइज से झाड़ते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन बचा हुआ है बताते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब एक भी उदाहरण तक नहीं छूटेगा। आइए सर, 3 से पहले सारा उदाहरण हो चुका है ना? अरे हो चुका ना? 4 भी ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है? अब आइए एक एक करके। नंबर 5, उदाहरण नंबर 5, और ये आपका पेज नंबर 52।
उदाहरण नंबर 5 और पेज नंबर 52 गौर कीजिएगा क्या कहता है, यह भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स इंटू cos x और बटे 1 माइनस कौन x sin x को कौन सा रूप में, गौर कीजिएगा, को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सरलतम कहने का मतलब क्या हो गया, सरलतम कहने का मतलब यहां ध्यान देना रेव जी, सरलतम कहने का मतलब हुआ सिंपली इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से फ्री कर दीजिए, सिंपली इस बात के लिए। अब देखो अगर क्लास 11 वाला आप लोग को बात याद हो त्रिकोणमिति पाठ का, और ये स्ट्रक्चर भी आपको याद हो cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स, और ये बात हम आज बोल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मिला है, ये अभी नंबर 1 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, नंबर 2 जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, नंबर 3 जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, नंबर 4 जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, और नंबर 5 जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे आपका सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो गौर करिएगा, इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से रखिएगा। आप लोग को ज्ञात है कि अगर cos x है और बटे 1 माइनस साइन एक्स, क्लास 11th में हम ऑलरेडी बता चुके थे, इस तरह के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका 2 से गुना और 2 से भागा। याद है क्लास 11 में, क्लास 11 में चर्चा किया गया इसका, 2 से गुना 2 से भागा, यहां भी 2 से गुना और 2 से भागा। सर आइएगा इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, गौर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर क्लास 11 आप याद नहीं रखते हैं तो फिर उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए ये है ITF, फर्स्ट पार्ट है ITF, लेकिन सेकेंड पार्ट इसका TF है, और TF हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। बात समझ रहा है? आइए अगर नहीं भी पढ़े हैं समझने की कोशिश करेंगे, ऑलरेडी डन कर लीजिएगा। क्या कहता है सुनिएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स, देखिएगा ऊपर cos है, हम बोले 2 से गुना करेंगे और 2 से क्या देंगे, भाग देंगे, और बटे नीचे 1 माइनस साइन है, इसमें भी 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। कब? जब हम लोग 2 से गुना थीटा में, गौर करना है, जब हम लोग थीटा में 2 से गुना और 2 से भाग किए तब। अब आप लोग समझिएगा, थीटा में 2 से गुना और 2 से भाग करने के बाद ये आपका कौन इनवर्स हो गया, tan इनवर्स। गौर कीजिएगा ये cos कितना x है, 2x, फर्क है x के जगह पर एक्स वाई क्या है 2। बताइए cos 2x का क्या फार्मूला होता है, बोलिएगा क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, फर्क है x के जगह पर एक्स वाई 2, क्या हो जाएगा आप लोग खुद बोलिए, cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। एनी प्रॉब्लम? बटा का बटा 1 और माइनस साइन कितना x, 2x, साइन 2x का क्या होता है बोलिए, 2 साइन x और इनटू कौन x, cos x। बताइए सर यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोग गौर करें, सारे विद्यार्थियों लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग गौर करें तो देखो 2ab मतलब आगे होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ a के जगह कौन, साइन एक्स बाई 2, और b के जगह कौन, cos x बाई 2। क्या साइन और cos का रिलेशन एक होता है? क्या कैसे एक होता है बोलिए, कौन सा रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू कई के बराबर, 1 के बराबर। फर्क इतना है
यहाँ पर आपका होता है कंप्लीटली थीटा एक्स, और यहाँ पर थीटा के रूप में क्या रहेगा, XY2 रहेगा। एनी प्रॉब्लम? आइए सर बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। देखिएगा सब लोग गौर कीजिएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स बोलिए ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, आराम से a प्लस बी मतलब a, ये हो गया a और प्लस बी, a प्लस बी अरे होता है, और इंटू a माइनस बी कॉस XY2 और माइनस साइन XY2। ऊपर कोई प्रॉब्लम? नीचे मेन बटा का मेन बटा एक है, एक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलेगा, साइन स्क्वायर XY2 प्लस कॉस स्क्वायर XY2, चिन्ह क्या चीज का, माइनस का, 2 साइन XY2 और इंटू कॉस XY2। क्या सर यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं। देखिए सर tan इनवर्स को हमने लिख दिया tan इनवर्स, ऊपर क्या कहता है बोलिए, ऊपर सेम टू सेम अभी लिख देंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, cos XY2 और प्लस साइन XY2, ये हो गया, और इंटू इधर क्या हो जाएगा बोलिएगा, cos XY2 और माइनस साइन XY2। हाँ या ना, मेन बटा का मेन बटा, बोलिए a स्क्वायर, ऐसे पढ़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला, a माइनस बी का। ऐसा काम करें, a के जगह मान लेते हैं cos XY2 और माइनस b के जगह साइन XY2, इसका क्या हो जाएगा बोले, इसका क्या, होल स्क्वायर। बताइए सर होल स्क्वायर के मतलब कै गो, दो गो, एक से एक पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, अब हमको आप बताइए, रुक जाइएगा, मिटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, ये ऑलरेडी क्लास में लिखवा चुके हैं। देखिएगा क्या, रे बच्चा ध्यान दो भाई, क्या बच रहा है आपके पास बोलिए, tan इनवर्स, ऊपर क्या बच रहा है बोलिएगा, cos XY2 प्लस साइन XY2 और बटे नीचे cos XY2 माइनस साइन XY2। हाँ या ना, यह स्ट्रक्चर भी क्लास 11 में चर्चा हुआ है। अगर यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, याद है, ये क्या कहते हैं, 1 प्लस tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। कब होगा, जब अंश और हर में किससे भाग देंगे, cos XY2 से। क्लास 11 का है टोटल, क्लास 11 में चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी। क्या काम करेंगे, अंश तथा हर में किससे बोलिए, cos XY2 से, क्या देने पर, अंश और हर में cos XY2 से भाग देने पर। गौर कीजिए सर, यहाँ पर आपका tan इनवर्स का tan इनवर्स भाग दीजिए फटाफट, यहाँ क्या होगा, cos XY2 और बटे cos XY2 प्लस साइन XY2 और बटे cos XY2। हाँ या ना, और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिएगा, फिर cos XY2 और बटे cos XY2 और माइनस साइन XY2 और बटे cos XY2 है सर। बताइए, ये से ये गया, ये से ये गया, कोई दिक्कत बताइएगा। यहाँ कौन इनवर्स बोलिए, रिजल्ट याद है किसका, किसका रिजल्ट, ध्यान देना, रुक जाना पहले, किसका रिजल्ट आप चर्चा किए थे, tan
ए प्लस बी का, याद है क्या होता बोलिए, tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए और इंटू tan बी। क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11 में बड़ी प्यार से बोलते थे बउआ बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। तो सबसे पहले आधा विद्यार्थी तो जोश में रहता है, 11 में पूछा है परीक्षा में है से 11 पढ़वे, आधा ही टेंशन में 11 छोड़ दिया, बात समझ आए। और आधा विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते भी हैं तो 11 में परीक्षा लिखे पढ़ाए से 11 वाला कंसेप्ट को एक बार भी रिवाइज नहीं करते। याद करिए ये मास्टर का चेहरा, क्या क्लास 11 में ये बात बोला था कि ये सब क्लास 12 में यूज आएगा, और अभी भी बोल रहे हैं ये यूज फर्स्ट बार है। अभी इसका प्रयोग 5 चैप्टर में और आएगा, 1-2 चैप्टर में नहीं, 5 चैप्टर में। अब आप सोचिए कि इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, इसे इसको भूलिएगा। अब बता दो बाबू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन बटे कॉस tan हो गया x/2 और बटे ये कट गया 1 माइनस tan x/2। क्या सर इस रूप में आप बदलने की कोशिश करेंगे? कैसे बदलेंगे? tan इनवर्स का tan इनवर्स गौर कीजिएगा, 1 है, 1 चाहिए tan a प्लस tan b के रूप में। 1 tan कितना के मान लिख देंगे, tan पाई बटे कुछ याद आ रहा है क्या चीज का चिन्ह प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या tan x/2 बटे, अब देखो कितना बच्चा क्या काम करेगा, नीचे ऊपर 1 था तो इसको लिख दिया tan पाई बटे 4, नीचे भी 1 है तो इसको लिखेगा tan पाई बटे 4। सही कि गलत? गलत, क्योंकि रिजल्ट में होता है tan a प्लस tan b। अब क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। बताओ tan a के जगह पर कितना है, tan पाई बटे 4, मतलब 45 के वैल्यू कितना 1। बताओ tan x/2 में 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे 4 और गुने tan x/2। कौन से रिजल्ट पर आ गया बोलिए, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। आइएगा सर, tan इनवर्स का tan इनवर्स किसका रिजल्ट होगा बोलिए, tan a प्लस बी, a के जगह π/4, b के जगह x/2। गौर कीजिए tan इनवर्स इंटू tan थीटा क्या होगा, थीटा, मतलब सिंपली π/4 प्लस x/2। यही इस इक्वेशन का सरलतम रूप है, यही इस इक्वेशन का सरलतम रूप है। मामला साफ, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो फिर आपको 1-2 बार ढंग से और घर में करना होगा, समझ के इसको, ठीक है। और ये VVI है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी कीजिएगा। चलिए लिख लिए, चलते आगे। फिर आइए क्लास 11 पर। हम बोले ना एकदम क्लास 11th में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए नहीं, और वो आपको जान नहीं छोड़ेगा एकदम, ठीक है, यहाँ से लेकर इंटीग्रेशन तक। ए और कोई उदाहरण बच रहा है क्या? 2.2 से पहले, अच्छा 6 नहीं हुआ है। आइए उदाहरण संख्या 6, पेज नंबर 53।
उदाहरण संख्या 6, गौर कीजिएगा, पेज नंबर 53, उदाहरण संख्या 6 क्या कह रहा है सुनिएगा बच्चे लोग। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 को बस कौन रूप में, बोलिए, को कौन रूप में, को बोल रहा है सरलतम रूप में लिखें, को सरलतम रूप में लिखें। देखिएगा, गौर कीजिए, थीटा में कौन इन्वर्स है, सॉरी थीटा कर रहे हैं, ये कौन इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स। यहाँ गौर करना सब कोई, देखो कैसे सोचते हैं इस टाइप के प्रश्न में। यहाँ कौन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, तो यहाँ आना चाहिए क्या, कॉट, यस या नो। कॉट कब आएगा, जब 1 क्या होगा 10, बोलबे नहीं करोगे, जब 1 क्या होगा 10, ये 10 कब होगा, जब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा तब। मतलब x के जगह क्या मानना पड़ेगा, सेक थीटा मानना पड़ेगा। इतना सोचिएगा, माना कि x बराबर कौन थीटा, सेक थीटा, तब बोलिए थीटा बराबर क्या, सेक इनवर्स क्या, x। कम टू द पॉइंट, आइए क्वेश्चन पर। कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स, आइएगा 1 का 1 और बटे √ कहता है x² - 1, x के जगह सेक थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1। आइएगा सर, कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स 1 का 1 बटे √ का √ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट गया, क्या बच गया बोलिए, कॉट इनवर्स। सिंपल 1 बटे कौन थीटा। अब बताओ, ये कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स 1 बटे tan थीटा, कौन थीटा, अरे बोलो कॉट थीटा। बताओ कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, सिंपली क्या, थीटा। थीटा को आपने क्या माना, मतलब सेक इनवर्स x, इसका सरलतम रूप हो गया। टफ है कि आसान, ये तो आसान था लेकिन रुक जा, रुको अभी मत लिखो, आ जा। उदाहरण कंप्लीट, अरे उदाहरण पूरा कंप्लीट हो गया। अगर सुनिएगा, अगर यहाँ ध्यान दो बच्चे लोग, अगर उदाहरण पूरा कंप्लीट हो गया तो अब अग्रसर कीजिए प्रश्नावली 2.2 में, गौर करेंगे। अब अग्रसर कीजिए आप लोग प्रश्नावली आपका 2.2 में फोकस करेंगे बच्चे लोग। यहाँ देखिएगा, प्रश्नावली 2.2 में आप लोग फोकस कीजिएगा और देखिएगा, बोर्ड के ऊपर गौर कीजिए। 2.2 में ऑलरेडी आप लोग को 3-4 बता चुके हैं, यस या नो, और 11 से 21 बता चुके हैं, मतलब 1 और 2 नहीं हुआ है, यस या नो। आइए यहाँ देख लेते हैं फटाक सा, बस इसको बताएंगे 1 और 2 को और क्लोज कर देंगे क्लास। अभी लिखो मत, बस समझे क्या आ गया बोलिए। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x के क्यूब। याद है क्लास 11 फिर आया, 2 रिजल्ट बताए थे। अरे लिख क्या रहा है, सुनो पहले, 2 रिजल्ट बताए थे। कौन कौन, नंबर पहला साइन 3x का था, कुछ याद आ रहा है? क्लास 11 नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से याद आएगा, जरूरी है पढ़ना। साइन 3x का प्रूफ करके बताए थे, क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, याद है। दूसरा रिजल्ट बताए थे cos 3x का, यस या नो, क्या होता है बोलिए, 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये रिजल्ट आप लोग को क्लास 11 में ही चर्चा किया गया है, ठीक है। और जो बच्चे लोग क्लास 11 में
त्रिकोणमितीय फलन नहीं पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय फलन नहीं पढ़े हैं, उन सभी विद्यार्थियों को जब जब ये आएगा तब तब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 11 में विद्यार्थी को कहते हैं कि बाबू रे इसको याद करके रखो, उन लोग को लगता है मास्टर धोखा दे रहा है, ये झूठ मूठ बोलता है, ठीक है, कि याद करके रखो। लेकिन जब 12 में आता है तब विद्यार्थी को लगता है ओह काश सर के बाद क्लास 11 में मान लिए होते, ठीक है। अरे समझ रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी अपने माता पिता को राजा बनाने के चक्कर में भी रहते हैं, कि क्लास 11 में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 12 महीना में बरोट 96 लगभग 10,000 रुपये का बचत कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये सब नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। ये सब 11 में पढ़ना है। और जब बच्चा 11 में पढ़ता है तो कहते हैं बाबू रे इसको याद करना, तो ये क्लास 12 में यूज है, इससे समझ लो ना, गुरगुराता है मेरे ऊपर। जब बच्चा को 11 में कहिए तो गुरगुराएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि क्लास 11 के विद्यार्थी बैठा हुआ है, बैठो हम देखो एक अन्य सब यही करेगा, ठीक है, ये लोग भी यही करेगा। आइए अब क्या करें, अब ऐसा दुख है कि कम ही नहीं होता है। आ जाओ बताओ बच्चा, LHS से चलना आसान है कि RHS से? LHS से VT को ही है, एक से ही सॉल्व होगा रे, सॉल्व होगा, बड़ा टिपिकल हो जाएगा। कहाँ से चलो? अरे बोलो ना, चलोगे RHS से? क्या देता है बोलो? साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x3। अरे बाबू ये फार्मूलवा ना याद रहतो तो कहाँ से काम बनतो? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, मतलब x के जगह होना चाहिए क्या? अरे x के जगह क्या? साइन, मतलब मान लेंगे, माना कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। एनी प्रॉब्लम? आइए सर पुट पाट कीजिए फटाक सा, क्या हो जाएगा बोलिए? साइन इनवर्स, यहाँ 3, यहाँ क्या होगा x के जगह? साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आइए सर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स आप लोग खुद बता दीजिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फार्मूला? साइन 3x मत बोलो, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। खुद बताओ, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा किसके बराबर? 3 थीटा के बराबर। 3 के 3 थीटा क्या माने? साइन इनवर्स x। लगता है यही था जी। ये आपका क्या हो गया? LHS प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? रुक जा हड़बड़ाओ मत। अभी ये क्वेश्चन नंबर कैमा था? अरे कैमा पहला। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता भाई? 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x के क्यूब और माइनस कौन x? 3x। कहाँ से चलना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन 2022, ये क्वेश्चन 2021। लिखो मत बाबू, पहले समझ लो। 2022 बोर्ड परीक्षा, 2021 बोर्ड परीक्षा। जरी ध्यान से इसको, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये नहीं पूछा है अभी तक ये प्रश्न। आइए सर, कुछ नहीं, LHS से या RHS से? गुड, चलने की कोशिश करेंगे RHS से। क्या दिया बोलिए? कॉस इनवर्स 4x के क्यूब और माइनस 3x। फार्मूलवा याद रहतो बउआ तो दिमागवा में टकराएगा। अरे 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, फार्मूला क्या? कॉस 3x। और नहीं याद रहेगा तो एक लेके झुकते रहोगे। कौची मानिए एकरा में साइन मानिए कि कौन। कितना जानते हो क्या? हम रियली बताते हैं, जब हम क्लास 12 में पढ़ते थे तो हम टेंशन में किस बात से रहते थे कि कहीं पर मास्टर साहब मान लेते हैं माना कि x बराबर साइन थीटा, अबरी तैयार है कह रहे हैं माना कि x बराबर कॉस थीटा, इन्हें तैयार थे माना कि x बराबर सेक थीटा। ये अलग अलग कैसे मानते हैं? तो मानने का तरीका है। बात समझ में आया? जहां पे जिस फार्मूला जिस रिजल्ट के ऊपर वो बैठता है वो मानना पड़ता है। क्लियर? तो बताइए यहां क्या मानना होगा? x बराबर साइन की कॉस। गुड, मान लेंगे माना कि x बराबर कौन थीटा? कॉस थीटा। बोलो थीटा बराबर क्या?
कॉस इनवर्स क्या x, आजा क्वेश्चन के ऊपर, कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स 4 के 4 x बराबर कॉस थीटा, मतलब 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस कौन थीटा 3 कॉस थीटा। आइएगा सर, कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स किसका फार्मूला, कॉस किसका 3 थीटा, बोलो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, थीटा 3 के 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, लगता है यही था, LHS प्रूफ्ड। एनी प्रॉब्लम आए बाबू, फार्मूलवा अगर याद है आप लोग को, रिजल्ट याद है, तो ये कई मिनट के खेला है, 1 मिनट के नहीं खेला है, लेकिन हाँ 11 पढ़िएगा तबे होगा काम, ठीक है, और नहीं तो फिर टेंशन में रहिएगा। चलिए सर, प्रश्नावली 2.2 में खाली बच गया 5 से लेकर 10 तक और बाकी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले क्लास में टारगेट 5 से 10 तक, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा 11 के फार्मूला पूरा याद करके आइएगा, एक बार पढ़ के आइएगा, मेरा टेंशन बहुत होगा 5 से 10 पहुंचने में, ठीक है। चलिए, आप लोग भी ऑनलाइन क्लास के विद्यार्थी लोग, आप लोग भी 11 में अगर पढ़े होंगे तो रिजल्ट वगैरह एक बार देख लीजिएगा ढंग से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द कर लें, और अपने आसपास के सहपाठियों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक नेक्स्ट लेक्चर में।